हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैंप। आई एम योर एजुकेटर भावना पवार मैम। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा जो एक सब्जेक्ट है नर्सिंग का, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, जिसको हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, न्यूनेट से लेकर के जो भी 18 साल तक के एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, तो इनको जो डिसीज कंडीशंस होती है उसके बारे में देखने जा रहे हैं ना। तो फर्स्टली हम लोग क्या है, मेजर डिसीज कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो डिसीज कंडीशन है, जिसको हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्टली इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं, चलिए देखते हैं। माल न्यूट्रिशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम अमॉन्ग चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ क्रोनिक न्यूट्रिशनल एंड इमोशनल डेप्रीवेशन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया जो है हमारा, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, मतलब कि विकासशील विकसित तो हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो इसके अंदर भी क्या है, जो माल न्यूट्रिशन है वो देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। इन द एंड रिजल्ट ऑफ क्रोनिक न्यूट्रिशनल इमोशनल डेप्रीवेशन, ये कैसी होती है, एक टाइप की क्या कहते हैं हम इसको, एक टाइप का क्रोनिक इमोशनल एंड न्यूट्रिशनल डेप्रीवेशन होता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, जो बच्चे हैं, देश का भविष्य जो बच्चे हैं, उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में क्या है, फूड फीडिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और कैसा है, इमोशनल डेप्रीवेशन, अगर कोई पर्सन जो है फिजिकली हेल्दी नहीं होगा, ठीक है, फिजिकली क्या नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, फिजिकली हम लोग बोल रहे हैं क्या वो हेल्दी ही नहीं है, तो क्या हम उसको इमोशनल हेल्दी बोल सकते हैं, कैसे हो जाएगा वो इमोशनल हेल्दी, है ना। क्योंकि आपको फिजिकल हेल्थ भी जरूरी, इमोशनल हेल्थ भी जरूरी है। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बच्चे को प्रोटीन या एनर्जी जिससे हम काम करते हैं उसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज लाइक करिएगा। कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसको आप अगर आपके क्लासरूम में नहीं पूछ पाते तो यहाँ पर इंटरनेट पर आकर के, यूट्यूब पे आकर के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या मन में कोई सवाल आ रहा है तो आपने उसको नहीं पूछा, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर इसकी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू हमारे पास में 3 डेफिनेशन हमें बताई गई है कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू हमें क्या क्या बोल रहा है, किसे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको 2 डेफिनेशन या 2 से ज्यादा आती है तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, सबको हम लोग एक लाइन से अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो हमको जो है डब्ल्यू क्या बोल रहा है यहाँ पे, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग माल न्यूट्रिशन, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग माल न्यूट्रिशन इज द कंडीशन दैट डेवलप्स व्हेन बॉडी डज नॉट गेट right amount of the vitamins, minerals and other nutrients it needs to maintain healthy tissue organ function, ठीक है। अब डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हमें माल न्यूट्रिशन, एक प्रॉपर पर्सन की बॉडी को क्या चाहिए होता है, मिनरल चाहिए होता है ना। मिनरल चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, और अदर न्यूट्रिएंट जिसमें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं। तो ये सब कुछ चाहिए होता है मेंटेन करने के लिए, किसको, हेल्दी टिश्यू ऑर्गन के फंक्शंस को, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई हमारी। तो ये हमको समझ में आ गई क्या, हाँ बिल्कुल आ गई, हमको अच्छे से समझ में आ गई कि ये एक डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमें बता रहा है कि इट इज अ ग्रुप बॉडी डेप्लीशन डिसऑर्डर, ठीक है। डेप्लीशन का क्या मतलब होता है, कमी हो रही है, घट रहा है। डेप्लीशन मतलब क्या है, कमी हो रही है, घट रहा है। विच इंक्लूड क्वासियोरकर, मरासमस एंड द इंटरमीडिएट स्टेजेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, एक ऐसी कमी हो रही है बॉडी के अंदर जिसके अंदर बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, घट रहा है, बॉडी खराब हो रही है। इसके अंदर कौन सी डिसीज कंडीशन आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर डिसीज कंडीशन आ जाती है, मेनली हम लोग क्वाशियोरकर मरासमस को लेते हैं, ठीक है। क्वाशियोरकर मरासमस, और ये अलग अलग स्टेजेस में दिखाई देती है, ठीक है। इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ बॉडी डेप्लीशन, मतलब कि एक से ज्यादा ऑर्गन जो है वो उसके अंदर हमको अलग अलग टाइप की क्या है, स्ट्रक्चर को डिफॉल्ट होते देखेंगे, डिसऑर्डर होते देखेंगे। और इसके अंदर मेनली हम लोग किसको देख रहे हैं, क्वाशियोरकर एंड मरासमस को, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमको क्या बोली है,
नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज अ रेंज ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम को इंसिडेंट लैक ऑफ वेरिंग प्रॉपर्टीज of proteins and calories occurring most frequently in infant and young children and commonly associated with infection। ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या बताया है कि एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसके अंदर को इंसिडेंटल लैक, ठीक है, इन वेरिंग प्रॉपर्टीज, मतलब कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है बॉडी के अंदर इसेंशियल प्रॉपर्टीज। कौन सी इसेंशियल प्रॉपर्टीज? जैसे कि क्या बोला है, कैलोरीज एंड प्रोटीन। ठीक है, कैलोरी और प्रोटीन जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या हो रहा है, डाउन, मतलब कि डिक्रीज होते जा रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये किसमें देखने को मिलता है? इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, जो कि बढ़ते बच्चे हैं। ठीक है, जैसे कि इन्फेंट की बात कर ली हमने, मतलब कि जो 1 साल तक के बच्चे हैं, या तो फिर चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन, जैसे कि 10 से 12 साल 15 साल तक के बच्चे, कॉमनली एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन। अब इसके अंदर क्या है, एसोसिएट किससे करते हैं कि इन्फेक्शन से एसोसिएट होता है। इन्फेक्शन से एसोसिएट मतलब कि हम मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर इन्फेक्शन देखते हैं इसके अंदर, है ना। तो इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे आगे। अब इसी में एक और जो है, एक और हमको किसने बताई है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन, नेल्सन 18th एडिशन के अकॉर्डिंग भी हमको एक डेफिनेशन बताई है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जहां पर भी PEM लिखा है, इसका मतलब क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज inadequate intake of protein and energy either because of the dietary intakes of these two nutrients are less than required। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमको क्या बोला है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन हमें बोल रहा है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है, एक इनसफिशियंट इनटेक है किसका, डाइटरी इंटेक्स का, मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में जो है फीडिंग नहीं हो पा रही है बच्चे को कौन सी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे क्या हो रहा है, लेस अमाउंट में बच्चे को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, नॉर्मल ग्रोथ और बिकॉज नीड्स फॉर ग्रोथ आर ग्रेटर देन कैन बी सप्लाइड बाय व्हाट अदरवाइज कुड बी एडिक्वेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, या तो बच्चे की जितनी उम्र है, या तो बच्चे का जो विकास हो रहा है उसे कम दिया जा रहा है, या तो बच्चे की नीड जो ग्रोथ की है वो ज्यादा है। ठीक है, और जो सप्लाई है वो बहुत कम है। अगर दूसरे बच्चे को सेम अमाउंट देंगे तो वो क्या रहेगा, सफिशियंट रहेगा, वो क्या रहेगा, सफिशियंट रहेगा। पर इस बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कम है, सॉरी, इस बच्चे की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या पड़ रहा है, सफिशियंट नहीं पड़ रहा है। इसके कारण भी क्या हो रहा है, बच्चे को PEM जो है कंडीशन देखने को मिल रही है। PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आई होप आपको इतनी सारी डेफिनेशन में से कोई दो याद हो जाएगी। हमने सारी डेफिनेशन समझ ली है। अगर आपको समझ में नहीं आई या इसमें से कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉजेस ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट कॉज हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी में हम लोग देखेंगे पेरीनेटल फैक्टर्स। ठीक है, अब पेरीनेटल फैक्टर्स के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखते हैं एज एंड LBW। एज एंड LBW मतलब एज, जैसे कि बच्चे की जो एज है उसके अकॉर्डिंग, एंड LBW मतलब कि लो बर्थ वेट बेबी है, तो उसके अंदर भी हम लोग जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देख सकते हैं। अब डाइटरी फैक्टर्स में क्या हो गया, मल्टीपल गेस्टेशन, जो मदर है उसका मल्टीपल गेस्टेशन है, मतलब कि प्रॉपरली बच्चे को फीड नहीं करा पा रही क्योंकि मदर की ही जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट है, मतलब कि सही नहीं है। लैक्टेशन फेलियर, जो मदर है वो क्या हो रही है, बेबी को फीड नहीं करा पा रही किसी कारण से, है ना, कोई डिसीज कंडीशन अराइज हो गई है मदर को, या मदर की डेथ हो चुकी है तो इसकी वजह से लैक्टेशन नहीं हो पा रहा, मतलब फीडिंग नहीं हो पा रही बच्चे को। पुअर मेटरनल हेल्थ, यही सेम हमने डिसीज कंडीशन की बात करी, है ना। फॉल्टी फीडिंग एंड कस्टम। ठीक है, फॉल्टी फीडिंग मतलब कि टाइम पे खाना ना खिलाना बच्चे को, बच्चा जब रो रहा है तब हमको फीडिंग करानी है ना। फीडिंग कब कराते हैं हम बच्चे को, जब नीड होती है बच्चे को, है ना। वैसे तो न्यूबॉर्न बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरी 2 to 3 आवर में क्या है, मदर का जो मिल्क है, मदर का जो मिल्क होता है उसको फीड कराना है ना, यही बोलते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके साथ में हम लोग क्या बोलते हैं कि अदर न्यूट्रिशनल फूड है, सेमी सॉलिड फूड है, वो खिलाना बच्चे को चालू कर दो। तो वो अगर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा टाइम पे, वो अच्छे से अगर प्रॉपर फूड नहीं दिया जा रहा बच्चे को, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा। यही बोला, फॉल्टी फीडिंग एंड कस्टम। जैसे कि आपका 6 मंथ का बेबी है, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं 6 मंथ का बेबी है, 6 मंथ का बेबी है, ठीक है। अब उसको आपने क्या खिलाना चालू कर दिया, उसको आपको बोला गया कि दाल खिलाओ, ठीक है, रोटी को मैश करके खिलाओ, या आपको बोल दिया कि जो दाल के साथ में चावल है वो खिलाओ बच्चे को। पर जो पेरेंट्स है वो बच्चे को क्या खिला रहे हैं इसकी जगह, इंस्टीड ऑफ न्यूट्रिशनल फूड क्या बच्चे को दिया जा रहा है, बच्चे को खाने के लिए दिया जा रहा है बिस्किट दिया जा रहा है ना। इसके साथ में बच्चे को क्या दिया जा रहा है, कुरकुरे चिप्स, जो पैकेट फूड्स है वो सारे दिए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी होगी, क्या नहीं होगी, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, क्वालिटी फीडिंग एंड कस्टम, ठीक है। कस्टम मतलब कि जो होते हैं हमारे रिचुअल्स होते हैं कि नहीं हमारे यहाँ बच्चे को तो जो है ऐसा ही खाना खिलाया जाता है ना। हम लोग छाछ ही पिलाएंगे बच्चों को, भले वो 6 महीने का है या 4 महीने का है ना। तो ये क्या हो गया, कस्टम्स, ठीक है। जो कस्टम्स आपके यहाँ पे चलते हैं, आपके एरिया में चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स के अंदर क्या आता है, चलिए देखते हैं। सोशल फैक्टर्स के अंदर क्या है, कस्टम बोला, लिटरेसी, स्पेसिंग लेस देन 3 years, इन एडिकेटेबल इंट्रा फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड पुअर सैनिटरी कंडीशन, ठीक है। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सोशल फैक्टर के अंदर कस्टम, जैसे कि हमने पढ़ा कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। इलिटरेसी मतलब कि उनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि बच्चे को कैसी फीडिंग करानी है, बच्चे को क्या जो है फूड प्रोवाइड कराना है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट, स्पेसिंग लेस देन 3 year। अब इसके अंदर लैक्टेशनल फेलियर या पुअर मैटरनल हेल्थ भी आएगा, ठीक है। स्पेसिंग लेस देन 3 years हमको क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर 3 साल से कम का जो गैप होता है, तो उसके बाद में क्या है, जो मदर की हेल्थ होती है वो भी क्या होती है, प्रॉपरली हील नहीं होती फर्स्ट बेबी के बाद में। तो उसके बाद में अगर एक और बच्चा 3 साल का स्पेस के बिना आपने कर दिया, तो उसके बाद में क्या बचा, सेकंड जो मदर है वो सेकंड बेबी को ठीक से फीड करा पाएगी क्या, नहीं, क्योंकि उसके मदर की बॉडी क्या है, पहले से ही शॉक में थी, ठीक है, पहले से ही शॉक में चल रही थी। वो फर्स्ट बेबी के बाद ही क्या हो रही थी, रिकवर होने की कोशिश कर रही थी। अब उसके बीच में ही क्या है, सेकंड बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, सेकंड बच्चा करना चाहा उन्होंने, सेकंड प्रेगनेंसी जो है कंसीव हो गई। तो उसके बाद में फिर से वही फेज से जाना पड़ा, फिर से मदर की जो हेल्थ है वो क्या हो गई, पुअर कंडीशन में चली गई। तो जो सेकंड बेबी है उसको प्रॉपर ध्यान दे पाएगी क्या, नहीं, क्योंकि आपके घर में क्या है, एक पहले से ही न्यूबॉर्न बेबी, टॉडलर बेबी, और उसके साथ में आपने सेकंड बेबी भी कर दिया। अब क्या है, मदर के ऊपर दो दो बच्चों का क्या है, बोझ आ जाएगा कि दो दो बच्चों का काम करना है। तो मदर क्या रहेगी, दोनों पे प्रॉपरली ध्यान दे पाएगी क्या, नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं कि 3 साल के बाद ही क्या है, सेकंड बेबी प्लान करना चाहिए। 3 साल का जो स्पेस है बच्चों में रहना चाहिए, ठीक है। इतना तो हमको समझ में आ गया। अब क्या बोला गया है, इनक्वाइटेबल इंट्रा फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अगर घर के अंदर क्या है, बेबी जो है वो बॉय है, ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं, सारे न्यूट्रिशनल फूड जो है, वेजिटेबल्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, वो खिलाए जा रहे हैं। और जो गर्ल बेबी है, ठीक है, जो गर्ल बेबी है उसको बोल दिया कि नहीं हम नहीं खिलाएंगे, हम दूध नहीं पिलाएंगे, हम क्या करेंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे, जो भी बचा कुचा होगा वो खाना वो किसको दिया जाएगा, गर्ल बेबी को दिया जाएगा। तो क्या ये सही है, नहीं। तो ये क्या है, इंट्रा फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन इन एडिक्वेट तरीके से। एंड फिर पुअर सैनिटरी कंडीशन, ठीक है, सैनिटरी कंडीशन प्रॉपर नहीं है, अगर खाना जो है उसको ढंग से नहीं रखा जाता, पुअर सैनिटेशन है, उसको प्रॉपर ढक के नहीं रखा जाता, या तो फिर खाना है जो एक्सपोज होते रहता है मच्छर मक्खियों से, है ना, या फिर अदर जो है कॉकरोचेस से। तो इस तरीके की अगर कंडीशन देखने को मिलती है किसी जगह पर, तो उसकी वजह से भी क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में जैसे कि आ गया पॉवर्टी, ठीक है, इनएक्सेसिबल इनएक्सेसिबल एंड इनएडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। अगर हेल्थ सर्विसेज प्रॉपरली अच्छे से नहीं है, तो उसके कारण भी आपको ये सब जो चीजें हैं देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसका बहुत ही अच्छे से हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ठीक है, वो कैसे काम करती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी बहुत सारी चीजें जो है बेसिक नेसेसिटी की फूड तक के अफोर्ड नहीं कर पाती। तो इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे काम करती है, तो आपने सुना होगा कि ये जो कॉपरेटिव वगैरह होती है, जहाँ पे क्या है, गेहूं चावल वगैरह मिलते हैं ना, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, तो वो सब ये देते हैं, ठीक है। ये किसके लिए देते हैं, ऐसे ही पुअर पीपल के लिए, ठीक है। ये पुअर पीपल के लिए होता है ताकि वो अपने बच्चे को क्या करा सके, फीड करा सके। इसके साथ ही में आपने देखा होगा कि ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, आंगनवाड़ी के अंदर भी फूड फीडिंग आता है ना। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मिड डे मील वगैरह चलाया जाता है, ठीक है। आपने मिड डे मील का नाम सुना होगा। तो ये सारा स्कीम किसके लिए, इसी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए, ठीक है, डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इतना तो हमको समझ में आ गया यहाँ से। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की जो है वो स्कीम काम करती है किसको, इकोनॉमिकल फैक्टर को कवर करने के लिए, इकोनॉमिकल फैक्टर को कवर करने के लिए, जिससे क्या है, बच्चों के अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ना देखने को मिले। एक प्रॉपर प्रोटीन जो है हम कम से कम ये करें कि बच्चे को क्या है, एक टाइम का खाना प्रॉपरली अच्छे तरीके से मिल रहा है, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, बच्चे को एनर्जी आ रही है ना, पुअर को फीड कराया जा रहा है, पुअर बेबी को उसकी जो हेल्थ है वो उसके एज के अकॉर्डिंग बनी रहे,
ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी क्या है, एक कॉज होता है किसका, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंडरी फेज। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी फेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन साइकिल, अगर एक टाइप का पूरा साइकिल चला दिया जाए, ठीक है, साइकिल चला दिया जाए, जिसमें बच्चे को पहले क्या हुआ, बच्चे को पहले इन्फेक्शन होकर हुआ, उसके बाद में बच्चे को इन्फेक्शन होता है, तो बच्चा बीमार होता है, तो क्या होता है, उसकी हालत थोड़ी सी गिर जाती है, वेट गिरता है ना। तो माल न्यूट्रिशन में चला गया। उसके बाद में फिर क्या है, फिर से वो बच्चा क्या हो गया, हेल्दी हो गया। फिर से बच्चे ने खाना खाया, प्रॉपर सब कुछ डाइट मेंटेन करी, हेल्दी हो गया। फिर उसके बाद से फिर से इन्फेक्शन हो गया। तो ये अगर साइकिल, जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहे, तो इसकी वजह से भी क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, क्रोनिक वॉमिटिंग। ठीक है, जो पेशेंट है उसको डायरिया या वॉमिटिंग जो है कंटिन्यू हुए जा रही है 2-3 दिनों से, तो इसकी वजह से भी जो है एनर्जी तो डाउन होगी बच्चे की, है ना। तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और क्या है, कंजेनाइटल डिसीज और सीरियस ऑर्गेनिक डिसीज। ठीक है, मतलब कि कंजेनाइटल डिसीज कंडीशन जैसे कि क्या हो गई, हस्पुंज डिसीज बोला हमने, या तो फिर क्या है, इसोफेगियल जो फिस्टुला है हमको वो देखने को मिल रहा है ना। जो फिस्टुला है, ये सब डिसीज जो कंडीशन है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सब अगर देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है बेबी को देखने को मिल सकता है। तो कॉजेस तो हमने समझ लिए। अब हम अगला पढ़ रहे हैं क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर की स्पेलिंग ध्यान रखना, कैसे लिखते हैं, क्वाशियोरकर की इमेज देखते रहना, ताकि आपसे कभी भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या गवर्नमेंट एग्जाम में या कहीं भी किसी ने भी पूछा कि क्वाशियोरकर क्या है, कैसे पहचानोगे, तो आप जल्दी से बता सको कि क्वाशियोरकर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाशियोरकर ऑल्सो कॉल्ड वेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन is a form of protein energy malnutrition characterized primarily by protein deficiency। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का एक टाइप है क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम वेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वेट प्रोटीन वेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और ये प्राइमरली किसकी डेफिशिएंसी से होता है, प्रोटीन के डेफिशिएंसी से होता है। तो इतना हमको याद रखना है। ठीक है, हम याद रखेंगे इस बात को। इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि दिस कंडीशन यूजुअली अपियर्स एट द एज ऑफ अबाउट 12 months व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज डिसकंटिन्यूड, बट इट कैन डेवलप इट एनी टाइम ड्यूरिंग चाइल्ड्स फॉर्मेटिव ईयर्स। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि ये कब कब देखने को मिल सकता है, जब बच्चे का जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कंप्लीटली बंद हो जाता है, डिसकंटिन्यूड, मतलब कि मेनली जो है 1 साल तक के बच्चे को जो है मदर वो 1 साल तक के जो है फीडिंग तो कराती है, उसके बाद में फीडिंग कराना बंद कर देती है। कुछ बच्चे को 1.5 साल में बंद करती है, पर कर देती है ना। तो 12 मंथ के बच्चे को जब फीडिंग जो है, जो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग है, वो जब क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, जब बच्चा किस पे आ गया, सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड पूरे तरीके से खाना स्टार्ट कर दिया, तो जो है क्वाशियोरकर की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। और ये मेनली किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, या तो फिर 1 साल, या फिर क्या बोला है हमने, फॉर्मेटिव ईयर्स। फॉर्मेटिव ईयर्स मतलब कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंटल ईयर होता है। डेवलपमेंटल ईयर मतलब कि जैसे कि हम लोग किसको मानते हैं, हम लोग मानेंगे डेवलपमेंटल ईयर जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के हो गया। ठीक है, न्यूबॉर्न से लेकर के हमने मान लिया, न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के हमने मान लिया कि 15-16 साल तक के बच्चे। ठीक है, 15-16 साल तक के बच्चे, तो ये क्या होते हैं, डेवलपमेंटल बेबीज ही होते हैं, डेवलपमेंट बच्चे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, वो सारी डेवलपमेंट हो रहे हैं जो है एक एडल्ट लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रायड ऑफ सिम्टम्स, एडिमा, लेथार्जी एंड ग्रोथ फेलियर। तो इसमें हमको 3 चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, एक ट्रायड के जैसे बोला, ट्रायड हम लोग देखो ट्रायड बना लेते हैं। ट्रायड क्या होता है, ये हो गया हमारा ट्रायड। ठीक है, ये ट्रायड हो गया। तो यहाँ पे ट्रायड में एक ट्रायड बोला एडिमा का, एक बोला लेथार्जी का, ठीक है, और एक क्या बोल दिया, ग्रोथ नहीं हो रहा, हाइट वेट है वो नहीं बढ़ रहा बच्चे का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा है हमने, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो ये इतनी कंडीशन हमको बता दी गई है कि बच्चे के अंदर एक ट्राइड देखने को मिलेगा। इसको हम लोग क्वाशियोरकर मतलब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की डिसीज कंडीशन बोलते हैं, जिसमें कि हमको मेन 3 चीजें देखने को मिलती है। एडिमा से याद रखेंगे आप, लेथार्जी मतलब बच्चा आलसी होगा पूरे शरीर में, अगर बच्चे के स्वेलिंग आ गई, देखो ये इसमें देखो है ना,
पूरे बच्चे का ये स्वेलिंग है। ये नॉर्मल बच्चा है क्या? आईज में पफीनेस है, फेस में पफीनेस है ना, चेस्ट में पफीनेस है, ये जो पेट है, स्टमक में पफीनेस है, हैंड में देखो, हैंड भी कैसे दिखाई दे रहा है, एक्सिला एरिया कैसे दिखाई दे रहा है, ग्रोइन एरिया कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? पूरा फेस एडिमा है, ठीक है, पूरा पूरा का पूरा बॉडी क्या है? एडिमा से फिल्ड है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाशियोरकर डिसीज। अब ऐसा बच्चा क्या एक्टिव रहेगा? ऐसा बच्चा एक्टिव रहेगा क्या? एक्टिविटीज में कितनी रहेंगी? बहुत ही ज्यादा लो रहेगी। इसके साथ में ग्रोथ फेलियर हो रहा है, ठीक है। बच्चे का जो एडुकेट क्या होना चाहिए? वेट होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, ये प्रॉपर है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाशियोरकर। आई होप आपको समझ में आ जाएगा क्वाशियोरकर वाला बच्चा कैसे दिखाई देता है ना। एडिमा प्रेजेंट रहता है, लेथार्जी प्रेजेंट रहती है और ग्रोथ फेलियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ग्रेड्स ऑफ क्वाशियोरकर, ठीक है, कौन से ग्रेड में आता है क्वाशियोरकर। तो ग्रेड 1 में हम लोग क्या देखते हैं? पेडल एडिमा। पेडल एडिमा का क्या मतलब होता है? यहाँ पे पेडल एडिमा हम लोग देखेंगे कि ये बच्चे का जो फुट एरिया है, ठीक है, ये जो फुट एरिया है उसके अंदर क्या हो रहा है? एडिमा प्रेजेंट है, पफिनेस प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? ग्रेड 2 एडिमा। तो ग्रेड 2 में ग्रेड 1 के साथ में फेशियल पफिनेस भी देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब ग्रेड 1 मतलब कि आपको क्या देखने को मिला? देखो, ग्रेड 1 मतलब कि आपको पेडल एडिमा देखने को मिला, इसके साथ में प्लस फेशियल पफिनेस। इस बच्चे का फेस देखो आप, फेशियल पफिनेस ये देखने को मिल रही है। ये चीक चबी चीक नहीं है, ये पफी चीक है, ठीक है। चबी चीक और पफी चीक में डिफरेंस होता है। तो ये ये क्या है? पफी चीक नहीं है, ये कैसे? स्वॉलन फेस एंड आईलिड्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ग्रेड 2। अब ग्रेड 3 में कैसे देखने को मिल रहा है? ग्रेड 2 मतलब कि इसमें क्या है? पेडल एडिमा रहेगा, प्लस फेशियल पफिनेस रहेगी, प्लस एडिमा ऑफ चेस्ट वॉल एंड पेरोस्पाइनल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट के अंदर जो ये चेस्ट रीजन है, इसके अंदर क्या है? आपको पफिनेस देखने को मिल रही है। और इसके साथ में क्या है? पेरास्पाइनल एरिया, जो पीछे का बैक का, ठीक है, पीछे का जो बैक का एरिया है उसमें भी क्या होगी? पफिनेस देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को मिलेगा। ग्रेड 4, ठीक है। ग्रेड 4 में क्या हो जाएगा? ग्रेड 3। अब ग्रेड 3 में क्या था? पेडल एडिमा था, फेशियल पफिनेस थी, एडिमा ऑफ चेस्ट वॉल एंड पैरास्पाइनल एरिया था, प्लस एसाइटस। एसाइटस क्या है? ये जो आपका डिस्टेंडेड एब्डोमेन जिसको हमने बोला, ठीक है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन मतलब कि क्या? फूला हुआ पेट आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्या रहेगा? फ्लूइड फिल्ड रहेगा, ठीक है। क्या फिल्ड रहता है? फ्लूइड फिल्ड। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? एसाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ग्रेड्स ऑफ क्वाशियोरकर। हमको समझ में आ गया क्या? बिल्कुल। क्वाशियोरकर के अगर आपको कभी भी इमेज दिखाई जाए तो आप क्या पहचानोगे? पहचानना ही पड़ेगा क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्वाशियोरकर। कैसे पहचानोगे कि बच्चा जो है क्वाशियोरकर का है? क्वाशियोरकर के साइन एंड सिम्टम्स कैसे दिखाई दे रहे हैं बच्चे के अंदर? तो डीप फिशर एल्बो दिखाई देंगे। एल्बो देखो बच्चों का, ठीक है, डीप फिशर एल्बो है। ग्रो इन नीस एंड बिहाइंड द ईयर, पिंकिश पंक्चुअर एरियाज आर ओवर द लेग्स ड्यू टू पेरीफोलिकुलर हैमरेज, ठीक है। तो ये आपको कैसे दिखाई देंगे? बच्चे का जो बिहाइंड द ईयर वाला पार्ट है, ठीक है, बिहाइंड द ईयर वाला पार्ट, जैसे हमने बोला कान के पीछे का पार्ट, ठीक है, कौन सा? बिहाइंड द ईयर पार्ट, ठीक है। कान का ये जो पीछे का पार्ट है ये कैसे दिखाई देगा? इसकी बात हो रही है। बिहाइंड द ईयर्स, यहाँ पे नीज हो जाएगा, और ये जो ग्रोइन का एरिया है इसमें क्या दिखाई देगा? पिंकिश पंचुएट एरिया, पिंकिश दिखाई देगा। किसके कारण दिखाई दे रहा है? पेरीफोलिकुलर हेमरेज के कारण दिखाई दे रहा है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टोमेटाइटिस आपको देखने को मिलेगा। रेयरली गैंग्रीन डर्मेटाइटिस, आपको क्या है? डर्मेटाइटिस के भी साइन दिखाई देंगे बॉडी के ऊपर, एंड स्केबीज और पायोडर्मा में ऑकर। तो इतनी कंडीशन आपको स्किन के अंदर दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट क्या है? हेयर। हेयर कैसे दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे देखो हेयर के बारे में बात हो रही है। ड्राई एंड ब्रिटल हेयर, ठीक है, ये हेयर है, ठीक है। तो थिन स्कैंटी मतलब आसानी से टूटने वाले, इजीली प्लंकेबल, लस्टरस, ब्राउनिश एंड डिस्को प्रोमोट्रिशिया, ठीक है। तो इस तरीके के बाल जो है आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि ये आसानी से क्या हो सकते हैं? टूट सकते हैं, हाथों में आ सकते हैं। इसके अंदर क्लम्स है, लस्टरलेस है, ठीक है। इसके बाद में ये ग्रे दिखाई देंगे, ब्राउनिश दिखाई देंगे, है ना। तो इस तरीके का आपका जो है हेयर का अपीयरेंस देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर। फेस मेनली याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है कि मून फेस बेबी जो है वो किस में दिखाई देता है? क्वाशियोरकर में या मरासमस में? तो आप क्या बोलेंगे? मून फेस जो बेबी है, ये कुशिंग सिंड्रोम का भी क्या है, एक वो है, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम में भी मून फेस बेबी देखने को मिलता है। तो मून फेस बेबी जो है वो किसको देखने को मिलता है? क्वाशियोरकर का, ठीक है। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? बैगी चीक्स ट्रैवल। बैगी चीक्स ट्रैवल इस दूसरे डायग्राम में देखिए, जब जो है फेस लटक जाता है, ठीक है, जो चीक्स में है
यहाँ से जो लाइनिंग्स बनने लग जाती है, ये क्या हो गया आपका चीक्स, और ये क्या है यहाँ पे फेस के अराउंड में ऐसी लाइन लाइन जो है माउथ के अराउंड में देखने को मिल गई, जो आपका आपके जो गाल है वो नीचे लटकने लग जाते हैं, है ना। ये गालों का जो एरिया है ये नीचे लटकने लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बैगी चीक्स ऑफ ट्रैवल। ये क्या होता है, हाई सॉल्ट की वजह से, ठीक है, जिनके इसमें हाई कॉर्टिसोल, हाई सॉल्ट देखने को मिलता है, ऐसे लोगों का फेस इस तरीके का ज्यादा दिखाई देता है, तो इसमें मून फेस देखने को मिलेगा या बैगी चीक्स ऑफ ट्रैवल देखने को मिलेगा। साइकोमोटर में क्या होगा, अपैथी, इरिटेबिलिटी, प्रोमिनेंट फिजिकल मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, बच्चे में बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होगी, ठीक है, वो आपको प्रोमिनेंट दिखाई देगा, मतलब कि एक्टिव सामने से ही दिखाई दे रहा है, लेथार्जिक बच्चा है ना। फिजिकल मेंटल रिटार्डेशन, जो बॉडी है वो भी क्या कर पा रही है, लेथार्जी के अंदर है, मतलब कि एक्टिविटी कर पा रही है क्या, एक्टिविटी बिल्कुल बच्चे की जो है वो डल है, एक्टिविटी कैसी है, डल है, ठीक है। इसके बाद में एनीमिया देखने को मिलेगा, हिपेटोमेगाली, ठीक है, लिवर डिसीज हो सकती है, डायरिया देखने को मिलेगा, एसोसिएटेड विटामिन डेफिशिएंसी लाइक रिकेट्स एंड स्कर्वी। रिकेट्स किसके कारण होता है, विटामिन डी, स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन सी। तो ये दोनों का क्या है, माल ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसके कारण आपको ये भी देखने को मिल सकता है। फूड जो है बॉडी के अंदर प्रॉपरली लग ही नहीं रहा, फूड मिल ही नहीं रहा बच्चे को, फूड की क्या है एब्सेंस है, तो बच्चे को इतनी सारी कंडीशन जो है देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर समझ लिए। नेक्स्ट क्या है, मरासमस। तो नेक्स्ट मरासमस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। माल न्यूट्रिशन क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों पढ़ा हमने, क्वाशियोरकर किसको बोलते हैं, ग्रेड्स क्या क्या है क्वाशियोरकर के, देन हमने क्या पढ़ा, क्लिनिकल फीचर्स पढ़े क्वाशियोरकर के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मरासमस किसे कहते हैं, मरासमस के ग्रेड के बारे में, क्लिनिकल फीचर्स एंड ऑल ओवर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का जो है आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। I hope this video will help you to study, and if you like this video, like the channel, like the video, subscribe the channel, and sorry for my all the fumbles. Thank you for watching.